गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवाली इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील कुमार नाथ आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम पिछले 2 वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों को वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, तो या आप ये लिख सकते हैं, ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट वाइज ना करके सीधा लिखते चलेंगे ताकि जल्दी से हेडिंग खत्म हो जाए। तो इसमें पहली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, अर्थात वे वियोजन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव से होती हैं उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव से होती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में अगर हम देखते हैं तो इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 1 या ए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा सभी लोग कॉपी किताब निकाल करके लिखना शुरू कर दें। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ऊष्मीय वियोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिखता चल रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी किताब उठा करके इसको नोट कर लें। जब किसी पदार्थ के लिखना आप लोग, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उस अभिक्रिया को उस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा देने से पूर्ण होती हैं। तो इसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन देखते हैं। तो पहला हेडिंग इसमें, पहला उदाहरण देख लीजिए। इसमें उदाहरण नंबर 1, इसमें क्या होता है, हम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड परमाणु पोटेशियम क्लोराइड यौगिक को ऊष्मा की उपस्थिति में जब वो टूटता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो इसे देख लीजिए आप लोग, पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैसे हो रही है। पोटेशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है KClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड। सूत्र इसका क्या बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड जब इसका ऊष्मीय अपघटन होता है, अर्थात ऊष्मा की उपस्थिति में ये टूटता है, तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्योंकि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 2 लगाते हैं, 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड के लेते हैं
और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड का बनता है और 3 अणु ऑक्सीजन गैस का निकल जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? यह अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। नोट कर लीजिए इसको। इसके साथ एक और उदाहरण हम आप लोग को बताते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप लोग, ये भी नोट कर लीजिएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इसको देख लीजिए, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। फिर से यहाँ पर एरो बनाएंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मा की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है और ये टूटेगा। टूटने पर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। ये दोनों की दोनों अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही हैं और इसलिए इन्हें हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर से आगे बताएं। हो गया? ठीक। तो सेकेंड वन, जो ये ऊष्मीय अपघटन हो गया, और दूसरी अभिक्रिया इसमें नोट करेंगे हम लोग, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। हो गया? तो मैं मिटा दूं इसको। ओके, यहां पर नंबर 1 था ऊष्मीय वियोजन और नंबर 2 पर आ जाएगा आपका बी, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार से पिछली वाली अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया या कोई यौगिक टूट जाए तो उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह रहे थे, उसी प्रकार जब विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? विद्युत की उपस्थिति में कोई पदार्थ या यौगिक टूट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए आप लोग। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक या पदार्थ, यौगिक या पदार्थ विद्युत, यौगिक या पदार्थ का विद्युत प्रवाह करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, यह वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक या पदार्थ का विद्युत प्रवाह करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत प्रवाहित करने पर, लिखिए यहाँ पर आप लोग, विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह, अब इसमें हमको क्या करना है? विद्युत प्रवाहित करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, वो होता है नमक। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड को लेकर के उसमें जल में इसको हम लोग डालें तो विद्युत अपघटन के कारण यह सोडियम तथा क्लोरीन गैस में अलग हो जाता है। अर्थात विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अलग हो जाएगा।
तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, नोट करिए। फिर आगे बताएं, क्योंकि अभी हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने 5 प्रकार पढ़ने थे। ये दूसरा टाइप था वियोजन, वियोजन में 2 भाग आ गए थे। अब इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट्स पर आएंगे, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लिया इसको आप लोगों ने, बहुत अच्छा। तो चलो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो तीसरा प्रकार था हमारे पास, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में लिखा हुआ था, वो तीसरा पॉइंट था विस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, या इस हेडिंग में कुछ बहुत विशेष चीज नहीं है। यहां पर क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कोई एक रासायनिक पदार्थ है, कोई एक यौगिक है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ परमाणु आ जाए और उसमें से किसी एक परमाणु को हटा दे, विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन या प्रतिस्थापन। अर्थात ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं लग जाए, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं कम से बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणुओं के समूह द्वारा उसके स्थान पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या करते हैं हम अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा है, परिभाषा को समझाते हुए उदाहरण दिया जा रहा है। आयरन और आयरन की क्रिया जब हम लोग किसके साथ करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। जब हम आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में आयरन
कॉपर के स्थान पर लग जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देता है। और इस तरह से जो रिएक्शन बनता है हमारा, वो क्या होता है, इसमें कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर के स्थान पर आयरन लग जाएगा और यौगिक क्या बन जाएगा हमारे पास, आयरन सल्फेट। तो इस तरह से यह अभिक्रिया क्या हो गई, प्रतिस्थापन की। कैसे, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एक परमाणु है जो कि कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को हटा दे रहा है और उसके स्थान पर स्वयं लग जा रहा है और क्या बना रहा है, आपका फेरस सल्फेट बना ले रहा है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बनता है किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। यहां पर जिंक ले ले, जिंक हो जा रहा है हमारे पास, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2SO4, वेरी गुड। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जिंक क्या कर रहा है, हटा देगा। तो हाइड्रोजन को जब जिंक हटा देगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अगर चौथे की बात करें, चौथा पॉइंट हमारे पास था द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या था बेटा चौथा वाला पॉइंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं, उनमें से एक एक पदार्थ अपने अपने स्थान को बदल करके एक दूसरे में अदला बदली कर लेता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जल्दी नोट करिए बेटा आप लोग। हो गया, तो मिटा ले रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को लिख लीजिए आप लोग। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन अथवा घटक की आपस में अदला बदली या विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिकों, कहाँ के बहुवचन हो जा रहा है बेटा, इसलिए दो यौगिकों के आयन अथवा घटक के आयन अथवा घटक आपस में के आयन अथवा घटकों लिखना आपको, घटकों की आपस में अदला बदली ब्रैकेट में क्या जाएगा बेटा, विनिमय, अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह अभिक्रिया
नए यौगिक बनते हैं वह अभिक्रिया द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि इसमें दो यौगिक आपस में अपने अपने आयनों या घटकों का अदला बदली कर लेंगे। तो उदाहरण के रूप में ले लेते हैं हम लोग। पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर एक में हम लोग बेरियम क्लोराइड को लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस Na2SO4। तो इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ हम लोग? इन दोनों की क्रिया बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे और बनेगा क्या हमारे पास? हमारे पास यौगिक बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर आपको जैसा कि ऊपर परिभाषा में बताया गया है कि जब कोई यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करते हैं तो ये बेरियम कहाँ चल जा रहा है? सल्फेट के पास। और सोडियम कहाँ चला आ रहा है? बेरियम के स्थान पे या क्लोरीन के पास। तो बन क्या रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से यह क्या कर रहा है? यह उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण में से प्रमुख उदाहरण को है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लें आप लोग, हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl3। फेरिक क्लोराइड की क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? फेरिक क्लोराइड की क्रिया हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ले लिया और अब फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल्स अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर भी आयरन की अदला बदली OH ग्रुप से हो जा रही है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप से हो जा रही है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। नोट करिए इसको। फिर इसे नोट करने के बाद आप लोग का जो अगला पॉइंट या 5वां पॉइंट है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो चौथा पॉइंट हो गया था। 5वां रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य था वो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद जो 5वां पॉइंट होगा उसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।